क्लास। आज जो है हम लोग हैव टू और हैज टू के कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। किसके? हैव तो हमें पता है, साथ में टू जब लग जाता है तो कैसे उसका फॉर्म बदलता है और कैसे आप वाक्यों में इसको आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, ये जानेंगे। साथ ही साथ हैज के साथ जब टू लगता है तो क्या होता है, ये भी जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले मैं बता दूं हैज टू और हैव टू का मतलब क्या होता है। यानी कि जिस भी वाक्य में आपको हैज टू या हैव टू दिख जाए, उस वाक्य में जो है उसके हिंदी वाले में ना है, नी है होगा, या फिर ना पढ़ता है, नी पढ़ती है होगा। यानी कि आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, किसी भी हिंदी वाक्य के अगर आपको किसी भी हिंदी वाक्य में ना पढ़ता है या नी पढ़ती है दिखे, या तो फिर ना है नी है दिखे, तो उस वाक्य में या तो हैव टू का इस्तेमाल करेंगे या तो हैज टू का इस्तेमाल करेंगे। तो कैसे समझ आएगा कि हैव टू का इस्तेमाल करना है या हैज टू का इस्तेमाल करना है, इसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप एक एग्जाम्पल देखिए। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा आपको क्या करना है, हैव टू के साथ हमेशा वर्ब का पहला फॉर्म ही इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे? हैव टू के साथ V1 यानी कि वर्ब का पहले रूप का इस्तेमाल करेंगे। और क्या अर्थ बताया था? ना है, नी है, ये दिखेगा आपको वाक्य में। तो देखिए, मुझे खाना है, ना है, देखिए वाक्य में दिख रहा है ना है। या फिर उसके नीचे वाले वाक्य में देखिए, मुझे खाना पड़ता है, ना पड़ता है, नी पड़ती है, बताया था। ना है, नी है, ये भी बताया था। तो दोनों में से कोई एक तो होगा। तो इसका अनुवाद कैसा हो जाएगा? I have to eat। अब eat जो है V1 है, वर्ब का पहला रूप है, और have to के साथ आ गया वो, है ना है, नी है हमें वाक्य में दिख गया, तो have to आ गया सीधे तरीके से, और eat जो कि वर्ब का पहला फॉर्म है वो आ गया। और हमने यहाँ पे क्या बताया था? मुझे यानी कि मुझे खाना है, I have to eat। मुझे खाना है, I have to eat। तो हैव टू का इस्तेमाल समझना जरूरी है, नहीं तो फिर हैव टू और हैज टू में फर्क क्या रह जाएगा। तो हैव टू और हैज टू में बहुत ही इंपॉर्टेंट फर्क है जो आपको पता होना चाहिए। हैव टू का इस्तेमाल, ध्यान से सुनिएगा, हैव टू का इस्तेमाल आई, यू, वी और दे के साथ ही करेंगे। किसके साथ? आई, यू, वी और दे के साथ हैव टू का इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल्स देखिए, बेहतर समझ आएगा। मुझे जाना है या मुझे जाना पड़ता है, आई हैव टू गो। एग्जाम्पल्स दूंगी आपको तो आपको समझने में आसानी होगी। मुझे जाना है या मुझे जाना पड़ता है, आई हैव टू गो। हमें खेलना है या हमें खेलना पड़ता है, हमें खेलना है या हमें खेलना पड़ता है, वी हैव टू प्ले। आपको बोलना है या आपको बोलना पड़ता है, यू हैव टू स्पीक। आपको बोलना है या आपको बोलना पड़ता है, यू हैव टू स्पीक। उन्हें गाना है, दे हैव टू सिंग, या उन्हें गाना पड़ता है। अब तक तो आप समझ गए होंगे कि ना है या ना पड़ता है, नी पड़ती है, दोनों में से कोई एक आएगा। अब हम लोग एक एग्जाम्पल्स को लेकर के ही चलेंगे, ठीक है। उन्हें गाना है या उन्हें गाना पड़ता है, एक ही बात है, सेम ही चीज है, दे हैव टू सिंग। अब देखिए हैज टू का इस्तेमाल, HAS हैज और साथ में टू। तो क्या फर्क है भाई हैव टू हैज टू में? तो इस्तेमाल का फर्क है। इस्तेमाल हैव टू का बता दिया, हैज टू का इस्तेमाल आप ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ ही करेंगे। हैज टू का इस्तेमाल कैसा रहेगा देख लीजिए। हैज टू प्लस V1 वर्ब का पहला रूप मिलेगा आपको हैज टू के साथ। अर्थ इसका क्या हो जाता है? ना है, नी है, ना पढ़ता है, नी पढ़ती है, इस तरीके से इस्तेमाल होता है। रोहन हैज टू ईट, सोहन हैज टू ईट, सोहन को खाना है, सोहन हैज टू ईट, सोहन को खाना है। उसे आना है, ही हैज टू कम, उसे आना है, ही हैज टू कम। उसे पढ़ाई करनी है, शी हैज टू स्टडी, उसे पढ़ाई करनी है, शी हैज टू स्टडी।
रोहन को डांस करना है, रोहन हैज टू डांस। रोहन को डांस करना है, रोहन हैज टू डांस। रीता को खाना बनाना है, रीता हैज टू कुक। रीता को खाना बनाना है, रीता हैज टू कुक। मुझे पुणे जाना है, आई हैव टू गो टू पुणे। मुझे पुणे जाना है, आई हैव टू गो टू पुणे। अभी हम लोग एग्जाम्पल्स देख रहे हैं, ठीक है। हमें क्रिकेट खेलना है, वी हैव टू प्ले क्रिकेट। हमें क्रिकेट खेलना है, वी हैव टू प्ले क्रिकेट। आपको अंग्रेजी बोलनी है, यू हैव टू स्पीक इंग्लिश। आपको अंग्रेजी बोलनी है, यू हैव टू स्पीक इंग्लिश। उसे एक गाना गाना है, दे हैव टू सिंग अ सॉन्ग। उन्हें एक गाना गाना है, मतलब गाना गाना है और गाना है, ठीक है। उन्हें एक गाना गाना है, दे हैव टू सिंग अ सॉन्ग। उसे यहाँ आना है, ही हैज टू कम हियर। उसे यहाँ आना है, ही हैज टू कम हियर। उसे हर दिन पढ़ाई करनी है, शी हैज टू स्टडी एवरी डे। उसे हर दिन पढ़ाई करनी है, शी हैज टू स्टडी एवरी डे। अब देखते हैं कैसे इंटरोगेटिव तरीके से, यानी कि सवाल पूछने के तरीके से आप इन शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिए। स्ट्रक्चर दिख जाएगा आपको कुछ ऐसा। डू लगेगा सबसे पहले, उसके साथ लगेगा सब्जेक्ट और साथ में रहेगा हैव टू और फिर वाक्य बनेगा। तो हैव टू का इस्तेमाल जैसा कि पहले ही बताया था आई, यू, वी और दे के साथ होगा। चलिए एग्जाम्पल देखेंगे। क्या आपको जाना है या क्या तुम्हें जाना है ना। डू यू हैव टू गो। क्या आपको जाना है या क्या तुम्हें जाना है, डू यू हैव टू गो। क्या उन्हें पढ़ाई करनी है, डू दे हैव टू स्टडी। क्या उन्हें पढ़ाई करनी है, डू दे हैव टू स्टडी। अब देखिए जब हैज रहेगा तो कैसा होगा। डज रहेगा, साथ में सब्जेक्ट रहेगा प्लस हैव टू ही लगेगा यहाँ पर, और इस्तेमाल लेकिन ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ होगा, क्योंकि डज है तो साथ में हैज नहीं रहेगा, लेकिन काम जो है वो वैसा ही करेगा। चलिए देखते हैं। क्या उसे जाना है, डज ही हैव टू गो। क्या उसे जाना है, डज ही हैव टू गो। क्या मोहन को काम करना पड़ता है, डज मोहन हैव टू वर्क। क्या मोहन को काम करना पड़ता है, डज मोहन हैव टू वर्क। अब देखते हैं नेगेटिव तरीके से, यानी कि नेगेटिव वाक्यों में कैसे इनका इस्तेमाल करेंगे। चलिए देखें क्या हो जाएगा। नेगेटिव में डू नॉट लगेगा, साथ में हैव टू लगेगा और इस्तेमाल अगेन से ये आई, यू, वी और दे के साथ ही होगा। एग्जाम्पल देखिए। मुझे काम नहीं करना है, बताते हैं ना, मुझे काम नहीं करना है, आई डू नॉट हैव टू वर्क। मुझे काम नहीं करना है, आई डू नॉट हैव टू वर्क। अब देखिए ही, शी, इट और नेम के साथ जब नेगेटिव तरीके से इस्तेमाल होगा तो कैसे होगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, डज नॉट हो जाएगा और साथ में हैव टू ही लगेगा क्योंकि डज लगा हुआ है यहाँ पे। चलिए देखते हैं। उसे काम नहीं करना है, ही डज नॉट हैव टू वर्क। उसे काम नहीं करना है, ही डज नॉट हैव टू वर्क। क्लियर हो गई बात। तो ये है आपका आज का क्लास और ये रहे आपके होमवर्क। क्या होमवर्क है। मुझे घर जाना है, उसे रोज काम करना पड़ता है, मुझे जल्दी उठना है। रोहन को हिप हॉप डांस करना है, रीता को पनीर पकाना है। अब आपको बनाना है इन वाक्यों को हैव टू, हैज टू का इस्तेमाल करके और अपने दिमाग को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से चला के कि कहाँ पे हैव टू लगेगा, कहाँ पे हैज टू लगेगा, कौन सा इंटरोगेटिव है, कौन सा नेगेटिव है, किस तरीके से आप इन वाक्यों को बना सकते हैं। आप देखिए क्लास समझ आ गई होगी उम्मीद है, और नहीं समझ आई दोबारा से रिपीट करके देखिए। एक्सप्लेनेशन और एग्जाम्पल्स इतने सारे हैं कि मुझे पक्का यकीन है कि आपको क्लास जरूर समझ आ गई है। तो जल्दी से इन होमवर्क्स को बनाइए और भेजिए हमें। मुझे चेक करना है आपका होमवर्क, आप कितनी पढ़ाई कर रहे हैं, कितनी शिद्दत से आप लगे हुए हैं। तो जल्दी से